वालेकुम, आप सबको जदीद फार्मिंग चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि हमारे जो चैनल का नाम भी जदीद है और हमारी कोशिश होती है कि हमेशा आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ और डिफरेंट किस्म के आपको आइडियाज़ आपसे शेयर करें, जिससे हमारा जो मकसद है वो छोटे किसान हैं जिनके पास आधा एकड़, एकड़ या 5 एकड़ तक ज़मीन है। उनको कैसे हम डिफरेंट आइडियाज़ बताएं जिससे वो अपनी ज़िंदगियों में खुशहाली लाएं। अगर तो आप छोटे फार्मर हैं और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि माँ बाप का हाथ बटाएं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ एग्रीकल्चर में जो कि हमारा 70% हमारी डिपेंडेंसी ज़राअत पे है, जबकि हम उस पे कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ हम इनोवेशन कुछ भी नहीं लेके आ रहे। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी पढ़ाई सिर्फ़ किताबों तक महदूद है, उसका रियलिटी में उसका कोई अमल दखल ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एक वालिद हैं, वालिदैन हैं और चाहते हैं कि बच्चों को भी इस तरह की जदीद फार्मिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी जगह पे उनको आप ट्रायल करने दें। ये उनका हक बनता है, बजाय इसके कि जब आपके बाद वही बच्चे ज़मीन की कदर ना करें, उस पे फिर वही बेच रहे हों। क्यों ना इसको हम एक अच्छी ज़रिए माश बनाएं, एक इतना अच्छा सिस्टम बनाएं कि वो इससे अच्छा उनको बिज़नेस ही ना लगे। ठीक है। इन ये जितने भी लोग हैं वो अगर चाहते हैं कि इसको अपना बेहतर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज उनके लिए है। इसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि कम अज़ कम मिनिमम जो है 1 एकड़ से आप 10 लाख रुपया आप कंफर्म आप उसको कमा सकते हैं। आज का जो मेरा एक मॉडल फॉर्म है वो बिल्कुल उसमें ज़ीरो बजटिंग पे है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल फार्मिंग पे है। उसमें कोई आपने खाद नहीं डालनी, कोई आपने स्प्रे नहीं करना। तो सिंपल आपने प्लांटेशन करनी है, ज़मीन का ख़याल करना है और उसके बाद आपका जो है एक ज़बरदस्त आपका एक रेवेन्यू, एक ज़बरदस्त इनकम आपकी मुंतज़िर होगी। इसमें थोड़ा-सा जिस तरह हम प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ये बेसिकली आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। कम से कम आपका 3 साल यू हैव टू बेयर विद इट। आपको इसको थोड़ा सब्र से काम लेना है, उसके बाद जो है आपकी एक ज़बरदस्त आपकी इनकम जो है आपकी आपकी मुंतज़िर होगी। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं जी। मॉडल है वो ये है कि आप कम अज़ कम जो है वो 1 एकड़ से 10 लाख रुपए आप कमाएं और बग़ैर किसी नुकसान के। जबकि अगर हम इसके मुकाबले में हम कन्वेंशनल जो हमारी आम हम जो लगाते हैं, चावल हो गया, मकई हो गई, गन्ना हो गया, कपास हो गई, उसमें हम लगाते हैं 1 साल फ़ायदा नुकसान, नेट नेट जो है हम उसको कोई भी किसान खुश नहीं है। और बदले में क्या हो रहा है कि वो ज़मीनें बेच रहे हैं, उससे आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कॉलोनियाँ काट रहे हैं। तो जो एक वक्त पे जो ज़मीन जिसको हम अपनी माँ समझते थे, कि जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जिसने ज़मीन बेची उसने अपने माँ को बेचा। वो एक वक्त था और आज हम उसको ख्याल ही नहीं कर रहे। ये बेसिकली उनके लिए है कि हम कैसे 1 एकड़ से कम हम 10 लाख के बराबर आमदनी कमाएं। ये बेसिकली एक मैं आपको आज जो है एक मॉडल 1 एकड़ का फार्म का लगा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ, जिसपे फ्रूटिंग भी आई हुई है। मैंने कौन कौन से प्लांट्स सेलेक्ट किए हुए हैं, तो किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है, तो वो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ। हमने जो बेसिकली जो हमने इसकी प्लांटेशन की है, उस प्लांटेशन का जो मकसद था वो बेसिकली ये था कि हम बिल्कुल ज़ीरो बजटिंग पे करें, कोई हमारी खाद ना हो, स्प्रे ना हो। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो हमने जो इसको जो हमारे लिए मेन जो रोल मॉडल था ना, वो हमारे पास सर आसिफ शरीफ साहब हैं। जिन्होंने जो है पाकिस्तान में पिकनिक को इंट्रोड्यूस किया। पिकनिक बोलें तो पायदार कुदरती निज़ाम काश्त है। उस असूल के तहत जो है हम अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। उस असूल में नंबर वन चीज़ जो है वो ये है, 4 बेसिक असूल हैं। पहला असूल ये है कि आपने जो ज़मीन है, ज़मीन जो है उसको पानी में ना डूबे। जब ज़मीन पानी में ना डूबे तो उसके लिए करना ये है कि हमने जो है इस तरह के रेज़ बेड बनाने हैं, कि आपके जो है वो रेज़ बेड 42 इंच का आपका बेड बना होता है।
उससे जो है आप पौधे को डायरेक्ट पानी नहीं दे रहे होते। सो जिससे जो है आपका पौधा बेहतरीन, उसमें इम्यूनिटी होती है, कोई इस पर बीमारियाँ हमला नहीं करती। सो ये जिस तरह देखें, ये मेरा बेड है, तो उस पर ये मैंने जो है इस पर ये लीमू लगा हुआ है। सो अब लीमू जो है वो फ्रूट सेटिंग कर रहा है। ये देखें गुच्छे के गुच्छे बन रहे हैं, ये देखें। सो ये मेरा बेसिकली हाई डेंसिटी पे मैंने कोई 10 बाई 10 पे, सो 1 एकड़ में मेरे पास जो है वो 400 से 430 प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल रेज बेड पे है, ये देखें। कोई इसमें ये एक वाटर चैनल है और इसका ये एक वाटर चैनल है, और इसको हम डायरेक्ट पानी नहीं दे रहे। सो ये पूरा ये देखें तो सेम इसी असूल पे ये आगे चल रहा है। सो पहला असूल क्या हमारा हुआ कि हमने उसको ज़मीन को पानी में नहीं डूबना और उसके लिए रेज बेड बनाना है। नंबर 2 जो है वो ये करना है कि हमने ज़मीन डिस्टर्ब नहीं करनी। सो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें कोई हल वगैरह नहीं चलाना। ये जितना भी मेरा इलाका है, ये सारा मैंने इस ज़मीन को बिल्कुल ये नो गो एरिया किया हुआ है हल के लिए। जब आप ज़ाहिर है जब हल चलाते हैं तो उसमें होता ये है कि आप उसमें उस ज़मीन को दबा देते हैं। जब ज़मीन दबती है तो उसमें ऑब्वियसली माइक्रोब्स भी जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो जिसकी वजह से आपका सही आप उसको जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, आप जो सॉइल की है, वो आप नहीं ले पाते। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा हो गया कि हमने ज़मीन को नंगर नहीं करना छोड़ना। तो उसके लिए बेसिकली जो मैंने किया हुआ है कि मेरे पास ये लेमन ग्रास है, सो इसकी मैंने साथ इंटरक्रॉपिंग की हुई है, नीचे एज ए कवर क्रॉप किया हुआ है ताकि ज़मीन ढकी भी रहे, और साथ मेरा ये जो ये आपका लाइव मल्च के तौर पे ये चल रहा है। बाकी मैंने जो पराली है, बाकी चीज़ें मैंने इसमें मैंने लगाई हुई हैं। और चौथी चीज़ जो है वो आपने बेसिकली इंटरक्रॉपिंग करनी है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि आपने जो है वो बायोडाइवर्सिटी करनी है। मतलब कि आपने डिफरेंट किस्म के आपने बागबानी करनी है, डिफरेंट किस्म के आपने पौधे लगाने हैं कि जिससे आपका अगर एक फसल आपकी अगर नहीं होती, सो दूसरी फसल आपको उसके बजाय आपको वो फल दे दे। मौसमियाती तब्दीली हो जाती है, आपका क्लाइमेट चेंज होता है, कोई भी मसला हो तो आपको कम से कम एक फसल पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए। सो ये असूल है। सो उसमें क्या कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि आप सारे जो है जो अंडे हैं वो एक बास्केट में ना डालें। अगर आपकी बास्केट टूट गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो इसीलिए आप जो है डिफरेंट किस्म की आप जो है वो बागबानी करें, जिससे होगा ये कि आपका पूरा साल आपको कोई ना कोई फसल आपको जो है वो फल मिलता रहेगा, और आपका एक बड़ा ज़बरदस्त आपका एक सर्कल जो है वो चलता रहेगा। सो इस सब के लिए हमने किया ये है कि ये हमारे पास 1 एकड़ का मॉडल है। उस 1 एकड़ के मॉडल में हमने डिफरेंट किस्म के प्लांटेशन की हुई है। सो हमने बेसिकली 2 चीज़ें इसमें की हैं। अगर मैं इसे समराइज़ करूं तो हमने इसमें हाई डेंसिटी की हुई है। हाई डेंसिटी मतलब तो हमने जो मेन क्रॉप है हमारी वो इसमें सीडलेस लेमन है। तो ये जो है इससे हमें 2 तरह के हम काम करते हैं इससे। एक तो ये है कि इससे हम जो है एक तो फल लेते हैं। ये देखिए मेरे ये प्लांट माशाल्लाह ये तीसरा साल है मेरे इस बाग को। तो इसकी फ्रूट सेटिंग आप देखें, बड़ी ज़बरदस्त इसकी फ्रूट सेटिंग हुई हुई है। और एक तो हम इससे लेते हैं फल, ठीक है। और दूसरा जो है हम इससे जो है, क्योंकि इसको हमने रखना है हाई डेंसिटी पे, तो दूसरा इसको हम क्या करते हैं, हम इसकी एयरलेयरिंग करते हैं। ये देखें, ये जिस तरह ये आपकी ये देख रहे होंगे। सो हम इससे एवरेज जो है एक प्लांट से कोई कम से कम हम 20 जो है वो हम एक प्लांट से पौधे लेते हैं थ्रू एयरलेयरिंग। सो पौधे भी ले रहे होते हैं और साथ जो है आप इसका फल भी लेते हैं एक प्लांट से। सो ये 2 तरह की हमें जो है अर्निंग दे रहा है ये लीमू का पौधा। सो एक हमारा ये सोर्स हो गया। सो 10 बाई 10 पे ये लगे हुए हैं, ये देखें। सो 10 बाई 10 पे हमारे हो गए सीडलेस लेमन, और उसके सेंटर में ये देखें, ये यानी कि 4 अगर लगे हुए हैं तो 4 के सेंटर में हमारे पास जो है ये लोकार्ट हमने लगाया हुआ है। ये भी सेम बेड पे लगा हुआ है। सो लोकार्ट हो गया। सो ये हमारी बेसिकली 2 हमारी हो गई। एक हमारा जो मेन था हमारा वो सीडलेस लेमन है, और उसके बाद हमारे पास हो गया लोकार्ट, और तीसरा जो है हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास लेमन ग्रास है। ये अभी हम इसकी दोबारा हमने इसको 3 बाई 3 पे हमने लगाया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये सारा लेमन ग्रास ये हमारा लगा हुआ है।
ये इस तरह, ये एज ए कवर क्रॉप जो है हमारा ये लेमन ग्रास हो रहा है। ये देखें। सो ये तीन चीज़ें ये हो गई। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। इसी तरह जो है हमने ये जिस तरह लोकाट है, इसी तरह साथ आगे ये जापानी फल लगा हुआ है हमारा। इसी तरह ये आगे पूरी लाइन लोकाट की चल रही है। ये इसी तरह जो है हमारा। सो ये है। उसके बाद जो है कुछ जगहों पे हमने इसको जो है वो किनू भी लगाया हुआ है। ये देखें। इसी तरह की ये जो लाइन जा रही है, ये है कि आड़ू है, ये लाइन जा रही है आगे। इसी तरह ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन जो है हमारे पास ये खुबानी की लाइन है। बिल्कुल एंड तक ये 2 एकड़ की लाइन है। ये देख रहे हो कि एंड तक जा रही है। इस पे भी हमारे पास ये भी तीसरे साल का है। सो इस पे भी जो है वो इवन फ्रूट भी आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये खुबानी है। ये देखें। थोड़ा मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि आपको इससे कॉन्फिडेंस मिले कि हमारे पंजाब में जहाँ टेम्परेचर 52 तक रहता है, सो उस पर फल देखें कितना ज़बरदस्त है। और अभी ये तीसरे साल का पौधा है अभी। और भी ये देखें, इसकी बिल्कुल स्टेम देखें, बिल्कुल पतली सी हैं। और इसका फल चेक करें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सारा फल से लदा हुआ है। इसी तरह मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये फल देख। सो ये सारी लाइन जितनी भी है सारी ये हमारी खुबानी की लाइन है। वो सेम वही 10 बाई 10 पे हमने की हुई है। ये देखें। सो ये खुबानी भी है। इसी तरह जो है आगे हमने जो है इसमें शहतूत भी लगाया हुआ है। ये देखिए, हम इस पर भी जो है ये भी जो लोकाट की जगह पे, यानी कि मेन जो हमारा लीमू उसी जगह पे है। तो बाकी जो जहाँ जहाँ लोकाट है, तो लोकाट के साथ ये देखें, इसकी भी हाइट जो है वो सारी हाइट वही 5 फीट पे ही रहेगी, शहतूत की भी। और ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त इस पे जो है आगे वो इसकी फ्रूटिंग हुई हुई है। ये देखें। इसी तरह कुछ जो है हमने इसमें बादाम भी लगाया हुआ है पौधा। सो जो हमारा मेन कोर्स है वो हमारा बेसिकली हमारा सीडलेस लेमन है। और बाकी उसके जो सेंटर में है वो बाकी जिसमें ये भी बादाम है, बाकी चीज़ें लगी हुई हैं। इसी तरह शहतूत है। सो ये तो हमारा हो गया, इसका बिल्कुल अंदर वाली साइड हो गई। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि जो हमने बात की थी कि सेंटर की अब जो बाउंड्री है। सो ये वीवर्स, हमने जो बाउंड्री है इसमें हमने लगाया हुआ है ये एंजेलेड अनार है। यानी कि बिल्कुल ये बाउंड्री है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ये लाइन जितनी भी है सारी हमारी ये खजूर हो गया, और चाइनीज़ लेमन है, और जामन हो गया, और बाकी चीज़ें इस तरह लगाई हैं हमने बाउंड्री पे। तो साथ ही जो है उसके बैक साइड पे, सो ये 5 बाई 5 पे हमने ये उसके बैक साइड पे पूरा 10 बाई 10 पे ये पूरा देख रहे होंगे लाइन हमने ये आगे अनार की लाइन हमने
खींची हुई है। सो ये भी एक अच्छी इनकम इसमें आ जाती है। सो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो है टोटल इनकम जो है वो कितनी हम जो है इससे ले रहे हैं। ये बिल्कुल एक साइड आपकी ये है, ये जो एक साइड इसकी जो है आपका खजूर है, चाइनीज़ लेमन है और कचनार है फ्रंट पे। उसके बैक साइड पे सारा आपका ये अनार है। ये जो इसकी मेन साइड है वो देखें, इस पर हमने जो है ये सेब की हमने प्लांटेशन की है। ये सारा सेब जो है माशाल्लाह हमारा फ्रूटिंग पे है। ये देखें और फ्रूट बेयर किया वो उसने। और जो है ये सारी लाइन देखें खजूर, और उसके बाद जहाँ पहले आपने देखा था तो उधर जो है हमने लगाया हुआ था अनार, और यहाँ जो है हमने सेब लगाया हुआ है। ये देखें ये पूरी लाइन जो है हमारी सेब की लाइन है, देख रहे हैं। ये मैं आपको इसका फल भी दिखा देता हूँ। आज जो है वो अप्रैल की पहली तारीख है, जुमे का दिन है। सो ये फल आप देखें, इस तरह का फल है ये पूरी बाउंड्री। तो ये आपका साइड पे आपका ये देखें को 15 में 15 में आपका जो है ये आपका सेब एक साइड पे है। इसी तरह 10 पे 10 पे आपका लेमन है, और बाकी जो है आपका ये आपका लेमन ग्रास है। सो लेमन ग्रास जो है एक बड़ी ज़बरदस्त फसल है। इससे जो है एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सो ये जो है इस वक्त तकरीबन इसकी एवरेज जो मार्केट है कोई ड्राई की जो है वो तकरीबन कोई 10,000 से लेकर कोई 15,000 रुपये मन जो है वो बिकता है, ए ग्रेड जो है। सो एवरेज अगर आपने 1 एकड़ में लगाया हुआ हो, सो आपको कम से कम ये जो है कोई 50 मन के करीब आपको पूरे साल में आपको ड्राई जो है वो मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर आपने इसको 50 मन भी हो और अगर आप 10,000 भी लगाएं तो आपका कम से कम 5 लाख तो खाली आपको लेमन ग्रास से ही इसकी आमदन आपकी हो सकती है। साथ लोकाट है, इसी तरह आपका जो लीमू है। सो लीमू सबसे महंगा तरीन आपका जो है वो फल आपका लीमू का होता है। जिस तरह देखें हमने इसका जो है ये लीमू का ये फ्रूट सेटिंग हुई हुई है, आगे ये फ्रूट नया उठा रहा है। सो इसको लास्ट हमने जो इसकी हमने ए लेयरिंग भी की थी, ये देखें। सो इससे हमने आगे पौधे बनाए थे। तो देखें इसका पौधे भी अलग बनते हैं, फ्रूट अलग बिकता है, और ये अच्छा एक कम्बिनेशन है। और साथ जो है ये तो आपका एवरग्रीन है, आपका जो अनार है ये बिल्कुल बाउंड्री पे जो है ये बिल्कुल अनार भी है। जहाँ वहाँ सेब था सो यहाँ ये है। सो इस तरह करके एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन करके को आपका तकरीबन कोई 400 पौधे आपके लीमू के लगते हैं। कोई इसी तरह कोई 200 पौधा आपका जो है ये लोकाट का लग गया। इसी तरह आपका जो है कोई 100 के करीब आपके पौधे आपके सेब के और अनार के 1 एकड़ के बाउंड्री पर लगते हैं। सो नेट जो है आप तकरीबन कोई 700 से 800 के करीब आप इसको प्लांट आप 1 एकड़ में लगाते हैं, जिससे आपका कम से कम आपकी जो इनकम है वो आपकी कम से कम आप 10 लाख जो है आप आराम से अर्न कर सकते हैं। सो ये एक आइडिया था, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। बाकी किसी भाई के कोई सवालात हों सो मुझे कॉल कर सकता है 0333 467 1282।